बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके सामने हाजिर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, बिल आखिर पीडीएम अब उस शिकंजे के अंदर जकड़ी ही गई है कि जिससे पीडीएम मुसलसल भागने की कोशिश कर रही थी। और इमरान खान की हुकूमत जब छीनी गई थी, इमरान खान की हुकूमत जब खत्म की गई थी, तो उसके बाद से जो मुसलसल एक प्रोपोगंडा किया जा रहा था, एक कोशिश की जा रही थी, बल्कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करने से पहले ही एक बहुत भरपूर तरीके से प्रोपोगंडा करके इमरान खान की सबसे बड़ी दो चीजों से इमरान खान को जो महरूम किया गया था, बेसिकली जो इमरान खान को महरूम नहीं किया गया था, पाकिस्तानी कौम को महरूम किया गया था, उन दो चीजों के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है अदालतों के अंदर। इस हवाले से जो डिस्कस हुई है उसके रिजल्ट्स बड़े मुस्बत आना शुरू हो गए और पीडीएम के छक्के छूट कर रह गए। पीडीएम के लिए भागना नामुमकिन हो गया। पीडीएम की अब आप चीखें सुनेंगे कुछ दिन के अंदर। मामलात क्या होने जा रहे हैं, इमरान खान को अल्लाह तबारक व तआला की जात ने कौन सी दो बड़ी कामयाबियां अता करने के लिए हवाले से अब पाकिस्तानी कौम को जल्द ही आप देखेंगे खुशखबरी मिलेगी, अल्लाह ताला का करम होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हम सब ने दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की जान इस करप्ट टोले से छुड़वाए और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम इमरान खान को बनाए। अगर आप भी इमरान खान के सिपाही हैं, अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताने जा रहा हूं और आज की ये वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि ये टेक्निकली जो पाकिस्तान के साथ अब बहुत बड़ी एक अच्छी बात होने जा रही है, इमरान खान की जो कामयाबी सामने आने जा रही है, वो किस तरह पाकिस्तान में सियासी तौर पर एक इनकलाब ले आएगी और पाकिस्तान की जो मुईशत है इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद किस तरह से वो सेटल होने में बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट सामने आएंगी। दो चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब इमरान खान हुकूमत के अंदर थे तो उनसे दो चीजें बड़ी ही अफसोसनाक तरीके से छीनी गई थी। इमरान खान की जो ख्वाहिशात थी उनको बड़ा बेदर्दी से डिस्ट्रॉय किया गया था, खत्म किया गया था। उनके अंदर पहली थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, आपने इसके बारे में बड़ी तफसीली तौर पर जो मैंने थोड़ी सी बातें करनी है, आपने उसको बड़ी तवज्जो से सुनने के। ये एक ऐसी मशीन थी कि पाकिस्तान की 70-72 साल की सियासी तारीख ही सारी तब्दील होकर रह जानी थी। इसके अंदर ना धांधली करने का कोई शुबा होता, ना धांधली करने का कोई रास्ता होता, ना ही अवाम के वोटों को दूसरे डब्बों के अंदर डालने का कोई चांस था, ना ही एक बंदा एक से ज्यादा वोट डाल सकता था, ना ही मरने वालों के जिस तरह जाली वोट डाल दिए जाते हैं वो डाले जा सकते थे, ना ही किसी और इलाके के शनाख्ती कार्ड का वोट किसी और इलाके के अंदर डाला जा सकता था, ना ही डब्बों के अंदर से वोट दूसरे डब्बों के अंदर डाले जा सकते थे, ना ही डब्बों को चेंज किया जा सकता था जिनके अंदर वोट होते हैं, ना ही जाली तौर पर ठप्पे लगाए जा सकते थे जिसकी वीडियोस पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा चलती रहती है, बल्कि पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर बहुत ज्यादा चलती रहती हैं। ना ही पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है, जो इलेक्शन का निजाम है, उसके अंदर धांधली करने के, दो नंबरी करने के तकरीबन 80 से ज्यादा रास्ते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी थी, इसके बाद जो धांधली और दो नंबरी करने के जो रास्ते थे वो तकरीबन एक या दो रह जाते और उनको भी बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता था। तो ये जो सारे मामलात हो रहे थे, इमरान खान ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आ रहे थे, इसके बाद ये सारे माफिया के छक्के छूट जाने थे। और जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती और जब वोटों का बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इंदराज होता, जब वोट बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काउंट होते, तो कोई धांधली ना होती, दो नंबरी ना होती, तो डेफिनेटली इमरान खान के लिए तो इससे बड़ा छक्का कोई नहीं था। मगर इसको रोक दिया गया, मगर इसके ऊपर काम को खत्म करवाने के लिए सारी ताकतें मिलकर बैठ गई, सर जोड़ लिए उन्होंने। और उन्होंने सर जोड़कर ये फैसला किया कि ये काम तो होने ही नहीं देना। उनको बड़ी अच्छी तरह पता था कि ये काम अगर हो गया तो ना ही उन लोगों की कोई वक़्त और अहमियत रहनी है कि जो सियासतदानों को फैसिलिटेट करके धांधलियां करवा के उनको जितवा देते हैं, डब्बे चोरी करके ठप्पे लगवा के उनको जितवा देते हैं, ना ही उन सियासतदानों की कोई वैल्यू रह जानी थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पार्टिसिपेट करते और फिर उसके अंदर बदतरीन शिकस्त का शिकार हो जाते। क्योंकि अगर धांधली ना की जाए तो पाकिस्तान समेत दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों के जो सर्वे आए हुए हैं, जो रिपोर्ट्स आए हुए हैं, उनमें ये आज भी कहा जाता है कि इमरान खान 2/3 नहीं 3/3 अक्सरियत लेकर पाकिस्तान के अंदर जीतेगा। और यही वजह है कि इसको पहले से ही रोकने की कोशिश की गई, रोकने के लिए काम किया गया। इमरान खान की हुकूमत के दौरान इसको किसी न किसी तरह दबाने की बात की जाती रही और वो करने में ये कामयाब रहे थे और इमरान खान को इसका बड़ा ज्यादा दुख था। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर
ये काम भी हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है वो भी चालू हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर से इलेक्शन की जो धांधली। अब मैं आपको बताता हूं सीन क्या है। जो ताकतवर हल्के होते हैं, ये सियासतदान हमेशा पाकिस्तान के उन ताकतवर हल्कों के नीचे लगे रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनके पास ताकत है, ये धांधली भी करवा सकते हैं, ये हारे हुए को जितवा भी सकते हैं, जीते हुए को हरवा भी सकते हैं। माजी के अंदर मिसालें सामने हैं। तो ये सब सियासतदान फिर उनके नीचे लगे रहते थे, ये उनके नीचे लग के कहते थे जी आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, बस आपने हमें जितवा देना है। इनको भी तसल्लियां दी जाती थी अपने मफादात देखकर, किसी सीट के ऊपर उसको जितवा दिया, किसी सीट के ऊपर उसको जितवा दिया, और फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता था। फिर ये नीचे लगे हुए होते थे तो ब्लैकमेल भी हो जाते थे। जब ये ब्लैकमेल हो जाते थे तो इनसे फिर काम निकलवा लिए जाते थे। तो ये सारा मामला खत्म हो जाना था अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती। लेकिन उसके साथ तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि फिर ये जो 13-14 सियासी जमातों का इत्तेहाद बना हुआ है, फिर इसकी भी छुट्टी हो जानी थी और सिर्फ एक लीडर रह जाना था, एक ही सियासी जमात रह जानी थी, और वो था इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इसको रुकवाने के अंदर कामयाबी हासिल की गई और फिर इमरान खान की हुकूमत चली गई। तो इमरान खान जिसके ऊपर काम करना चाह रहे थे फिर वो काम भी नहीं हो सका था। लेकिन ये जो डेवलपमेंट सामने आई थी, जो पाकिस्तानियों के अंदर जहनों के अंदर ये जो सोच पैदा की गई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, ये सोच पाकिस्तान के अंदर बड़ा इनकलाब भी ला रही थी। पाकिस्तानी अवाम बड़े भरपूर तरीके से ये मुतालबा कर रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर धांधली के चांसेस खत्म हो जाते थे और वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी सही इंप्लीमेंटेशन इसी के ऊपर ही हो सकती थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई। अब जो इसके बाद दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर पीडीएम फंस गई है, जिसके ऊपर पीडीएम की चीखें निकल रही हैं, जिसके ऊपर पीडीएम बेबस होकर रह गई है, पीडीएम के हाथ बंद गए हैं। पीडीएम स्पेशली जो नून लीग है, जो शहबाज शरीफ है, जो मरियम नवाज है, अब सारी गेम उनके हाथों से निकल रही है। वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट। और इसके हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई है पाकिस्तान की तारीख में, इमरान खान ने जितनी कोशिशें की थी इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई थी जितनी डेवलपमेंट अब बड़ी सामने आई है। और इस डेवलपमेंट के सामने आने के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी भी बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और पाकिस्तान के हवाले से आलमी मीडिया के ऊपर भी अब ये बातें आप 2-4 दिन के अंदर सुनना शुरू कर देंगे कि अब पाकिस्तान की जो सियासत है उसका धारा ही तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने के हवाले से बाकायदा तौर पर काम शुरू हुआ है। और जो सबसे बड़ी खबर सामने आई इस हवाले से वो ये है कि अब बाकायदा तौर पर जो ओवरसीज है इनका जो केस है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने के हवाले से जो मुख्तलिफ दरखास्तें जमा करवाई गई थी, अब उनके केस जो हैं वो चीफ जस्टिस के पास समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। 3 रुकनी बेंच है, 3 मार्च को बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। जस्टिस इजाजुल एहसन होंगे उसके अंदर, उसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी होंगे। और ये दोनों जजेस वो हैं कि जिनके हवाले से नून लीग आजकल बड़ा शोर कर रही है। मरियम नवाज बड़ी चीख रही है इनके ऊपर, बड़ा गुस्सा आया हुआ उसको इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने बड़े ठोक के और बड़े खरे फैसले दिए हैं जिन्होंने नून लीग की पीडीएम की चीखें निकलवा कर रखी हुई हैं। और अब इंशाल्लाह ये केस जब इनके पास समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और इस हवाले से जब इनको भी हकाइक बताए जाएंगे कि जी पाकिस्तान से बाहर 1 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, इनमें से 7-8 लाख तो यही पाकिस्तानी हैं जो ये पिछले 8-9 माह के दौरान पाकिस्तान छोड़ गए हैं, पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं इस इंपोर्टेड टोले की पॉलिसियों की वजह से। उसके अलावा इनसे पहले भी तकरीबन 90 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो दूसरे ममालिक के अंदर रहते हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है। एक बार ज़मीनी इलेक्शन के अंदर तजर्बा भी किया गया था और उस तजर्बे के अंदर देखा गया था कि उनकी यानी कि जो उनका आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा था। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा टर्न आउट दिया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट कास्ट किए थे। तो उसके बाद ही ये पीडीएम के जो अब जितने भी लोग फिर रहे हैं ये बड़े खौफजदा हो गए थे कि यार ये ओवरसीज पाकिस्तानी तो किस्मत ही बदल के रख देती हैं सियासतदानों की, स्पेशली इमरान खान की। तो अब ये जो समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ है, इंशाअल्लाह इसके अंदर जो फैसला है वो पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में आएगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया जाएगा। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि पीडीएम की चीखें क्यों निकली हैं, नून लीग क्यों परेशान हो गई है। वो इसलिए कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया जाएगा तो कौमी असेंबली के तकरीबन 100 हल्के ऐसे हैं कि जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट असर रखता है, वहां पर किसी को हरवाने और किसी को जितवाने में किरदार अदा कर सकते हैं 100 जो हल्के हैं वो कौमी असेंबली के। इसी तरह जो तकरीबन 70 हल्के हैं वहां पर बहुत बड़ा मार्जिन तब्दील हो जाता है, यानी कि वहां पर अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक मिल जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा मार्जिन ऐसा होगा कि जो इमरान खान के हक में होगा और बहुत कम मार्जिन ऐसा होगा कि जो नून लीग के लिए होगा। तो वहां पर गेम चेंज हो सकती है कि इमरान खान को जितवाया भी जा सकता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से और नून लीग को हराया भी जा सकता है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि तकरीबन 50 हल्के ऐसे हैं
कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दे दिया जाए तो इन 50 हलकों के ऊपर ठप्पा लग जाता है, स्टैंप लग जाती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं, ये इमरान खान के ही हैं, इनको अब कोई नहीं जीत सकता है, इमरान खान को यहां से अब कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। और पीडीएम ये सारी सीटें नहीं हारना चाहती, मगर अब केस चूंकि लग चुका है अदालत के अंदर, तो अब पीडीएम की जो चीखें निकल रही हैं वो फितरी हैं और आप इनकी चीखें मजीद भी सुनेंगे। अब ये जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं, जो जस्टिस इजाजुल एहसन है, ये वही मोजिज जजेस ही तो हैं जिनके खिलाफ मरियम नवाज आजकल चीखती फिर रही है, कैंपेनें चलाती फिर रही है। जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनवा रही है मरियम नवाज, नून लीग इनके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है और इनको नाअहल करवाने के लिए बाकायदा तौर पर दरखास्तें भी जमा करवाने की बातें की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। तो अब इन्हीं के पास ही ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस आया और इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो केस है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में ही होगा। 9 अप्रैल को अब ये फंसे कैसे हैं पीडीएम वाले। 9 अप्रैल को सूबाई असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। अब वहां तक अगर उस वक्त तक 9 अप्रैल तक अगर जो ये ओवरसीज पाकिस्तानी इनको वोट देने का हक नहीं दिया जा सकता है तो फिर पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर कौमी असेंबली के इलेक्शन के अंदर इनको वोट देने का हक दे दिया जाता है तो फिर पीडीएम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर पीडीएम बड़ी रोएगी, फिर पीडीएम की चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट कितना ज्यादा है, बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनका वोट बैंक कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2018-2013 के अंदर जितने वोट मिलते रहे हैं, अगर उन वोटों को एक साइड पर रखा जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद एक साइड के ऊपर रखी जाए तो पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद कम पड़ जाती है। और जब एक बार ये तजर्बा किया गया था ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तो देखा गया था कि सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े थे ओवरसीज के, और उसके बाद नून लीग को वोट पड़े थे। पीडीआई ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ये तो किसी खाते में, ये तो किसी गिनती के अंदर ही नहीं आई थी। तो ये जो सारे मामला अब होना शुरू हुए हैं और पाकिस्तानियों के लिए ये 2 बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, इंशाल्लाह ये पाकिस्तानियों के हक में जाएंगी, इमरान खान के हक में जाएंगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में जाएंगी और इंशाल्लाह इसके मुस्बत नताइज पूरे पाकिस्तान को मिलेंगे भी और नजर भी आएंगे। आप अगर ये गुड न्यूज ओवरसीज पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के सिपाहियों तक पहुंचाना चाहें, पीडीएम की नींदें हराम करवाना चाहें, तो इस वीडियो को लाजमी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।